तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले एक बार फिर आप लोगों की जो अमानतें पहुँची हैं, एक और बस्ती की तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें देख कर के आप खुश हो जाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में काम हुआ है। इसका तज़किरा मैंने पहले भी किया। पहले एक वजाहत कर दूं कि यहाँ पर जो बैनर सीधी बात फाउंडेशन का लगाया गया, वो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर विंटर में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसका गलती से जो है बैनर लग गया है। लिहाजा जो है इसको भूल समझ जाए हमारी टीम की, इसलिए कि ये जो है कभी कभी हो जाता है गलती। राशन डिस्ट्रीब्यूट की जगह जो है वो विंटर ब्लैंकेट्स का लगा दिया था, इसलिए कि बैनर्स वहाँ पे हैं। इसी बस्ती में काम भी हुआ था हमारा जो है, जब बल्कि इसके आसपास की बस्तियों में बर्फ़बारी हो रही थी तो हम लोगों ने कंबल भी बांटने का आपके ताउन से यहाँ पे काम किया था। अब ये राशन की तकसीम का काम है। बहुत बड़ी बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों फैमिलीज़ तक पहुँच चुका है इस वक्त राशन। यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों के लिए दुआएं हुई हैं, इंशाअल्लाह वो भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखेंगे। तो नाज़रीन गिराम में और भी बस्तियों में मुझे पहुँचना है। इससे पहले मैं तज़किरा कर चुका हूँ आपको कल की वीडियो में कि जो है बहुत सारे हमारे अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है। आप लोग जिन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया है फ़ौरी तौर पर हिस्सा ले, ताकि हम लोग मज़ीद जो इस वक्त दरख्वास्तें आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़रूरतमंद बस्तियों में, एक एक बस्ती आप इन्हें मत समझे कि ये एक बस्ती में दिया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ़ अलग अलग चोटियों पे, पहाड़ की चोटियों पे जो रहते हैं उनको जमा किया जाता है। जमा करके फिर जो है उनको एक पूरी तरतीब के साथ उनको यहाँ जमा करके सारी चीज़ें पेश की जाती हैं और इज्तिमाई दुआएँ होती हैं। कई बस्तियों के अलग अलग ज़रूरतमंदों को इस तरह से जमा किया जाता है जिनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है कि जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ हैं, और आपकी जो ज़कात सदका वगैरह दिए जा रहे हैं वो उसके भी मुस्तहिक़ है या नहीं, ये भी देखा जाता है। तो एक लंबा काम है। बहरकैफ जो है आप लोग मज़ीद इस सिलसिले में ताउन करें और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त ये काम हुआ है। नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, जिन अहबाब को इस वक्त ताउन करना है वहाँ पर व्हाट्सअप कर दें, तफसीलात मिल जाएंगे। आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नफ़रत का जिन मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ता भारत में। हिंदुत्व त्यौहार इस वक्त हिंदुत्व त्यौहार नहीं रहे, आप कह सकते हैं। बिजनौर के मुस्लिम ख़ानदान को जिस तरह से आज होली त्यौहार के वक्त में ख़वातीन को, मुस्लिम खातून को जो तकलीफ़ दी गई है, उस पर इस वक्त पूरे भारत में बड़े पैमाने पर तबसरे चल रहे हैं। ये वीडियो देख सकते हैं आप। अरे त्यौहार आपका है, खुशी मनाओ। मैंने इससे पहले भी कई मरतबा तबसरा कर चुका हूँ। कोई भी त्यौहार होता है, मुसलमानों को जब तक तकलीफ़ नहीं देंगे इनका त्यौहार मुकम्मल नहीं होता। मसाजिद के सामने जाकर के मसाजिद पर रंग फेंकेंगे। दूसरा कोई त्यौहार होता है तो डीजे बजा करके उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगा करके भड़काएंगे। अरे त्यौहार, कभी देखा है कि मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कभी मंदिरों के सामने जो है हंगामा करते हुए जा रहे हों? वो तो ईदगाह पहुँचते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं। कभी ईसाइयों के त्यौहारों में आपने देखा है कि वो कभी मंदिरों के सामने गए हो, नाच गाना लगाए हो, डीजे बड़े आवाज़ में लगाए हो, या गुज़रते हुए हिंदू भाइयों को तकलीफ़ देने की कोशिश की हो जो रास्ते से गुजरे? वो तो मिठाइयाँ बांटते हैं मुसलमान ईद के मौके पर, सवैयाँ बांटते हैं। और यहाँ अलग है, आप तकलीफ़ देते हैं रास्ते से गुजरने वाले दीगर धर्मों के लोग।
बहका बिजनौर, यूपी के बिजनौर ज़िले के धामपुर कस्बे की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि बुर्क़े में मलबूस एक लड़की और एक उम्र रसीदा खातून मोटरसाइकिल पर नौजवान के पीछे बैठी हुए हैं। इसी दरमियान में ये शरपसंद नौजवान ज़बरदस्ती रंग जो है उस नौजवान को लगा देता है। फिर उसके बाद पीछे आता है और उसको जो है उम्र रसीदा खातून के गाल पर गीला रंग फेंक देता है और लड़के और उम्र रसीदा खातून पर जो है पानी फेंका जा रहा है, गालों पर रंग डाला जा रहा है। ख़ानदान बार बार इस बात की मुखालिफत के बावजूद ज़बरदस्ती ये मामला जारी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की गुंडागर्दी है। अब इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 नाबालिग हैं। बिजनौर पुलिस ने इस कार्रवाई को इतवार की जानकारी दी है। बिजनौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट नीरज जादव ने जो कहा है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसके नोटिस लिए और लोगों को गिरफ्तार किया है। रंगीन गुब्बारे फेंकना, ये सारी चीज़ें इस वक्त जारी है। नाज़रीन, जानबूझ करके हो रहा है। पहले भी इस तरह के त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन अमन व सुकून के साथ। लेकिन इस वक्त की इस तरह के हर कोई भी त्यौहार हो, जब तक मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं दी जाती तब तक इनके त्यौहार मुकम्मल नहीं होते। इस पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे इस वक्त लिखे जा रहे हैं। जो पुलिस नमाज़ पढ़ने पर रास्ते में हंगामा मचा देते हैं, जूतों से मारते हैं, पैर से मारते हैं, उन पुलिस अफसरान को क्या ये सब नज़र नहीं आता कि ट्रैफिक रोक करके, लोगों की गाड़ियाँ रोक करके जबरन उनको जो है उन पर हमले करने की कोशिश होती हैं, हरासा करने की कोशिश होती है। और बिस्वा शर्मा भी मुसलमानों की नफरत और दुश्मनी नहीं छोड़ रहा। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोल करके शख्स मशहूर हो चुका है। अब इस वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाली बोलने वाले मुहाजिर बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए रियासत का असल बाशिंदा बनने के लिए कुछ शराइत पेश की है। उसने हफ्ते 23 मार्च को बंगाली बोलने वाले मुसलमानों से कहा कि अगर वो रियासत के असल बाशिंदे के तौर पर खुद की शनाख्त चाहते हैं तो उन्हें 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने और 1 से ज़ायद शादियां करना छोड़नी होंगी, नीज़ अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के बाद आसाम में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 34% है, मगर आसाम की मुस्लिम आबादी 2 मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल है। इसमें एक ग्रुप बंगाली बोलने वाले और बांग्लादेशी नज़ाद मुहाजिर मुसलमानों का है, जबकि दूसरा ग्रुप आसामी बोलने वाले मकामी मुसलमानों का है। कहा जाता है कि बंगाली बोलने वाली मुस्लिम आबादी बांग्लादेश से होते हुए आसाम आई थी। इसी वजह से यहाँ पर NRC को लागू करने के लिए इस कदर जो है उतावले हो रहे थे। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को तस्लीम करने के बारे में वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उन्हें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने और 1 से ज़ायद शादी करने से रुकना होगा, क्योंकि आसामी सकाफत नहीं है। अगर वो रियासत का असल बाशिंदा बनना चाहते हैं तो अपने नाबालिग बेटियों को शादी नहीं कर सकते। वज़ीर आला ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि अगर बंगाली बोलने वाले मुसलमान सत्र वैष्णो मठ की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं तो वैष्णो मठ की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं तो मकामी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इस वक्त जो है मदरसों को भेजने के बजाय उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की भी बात कही। अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना शुरू करना चाहिए, उन्हें अपने वालिद की जायदाद में हक मिलना चाहिए। ये भी कहा कि उन मुसलमानों के और रियासत के असल बाशिंदों के दरमियान इख्तिलाफात है, अगर वो इन तौर तरीक़ों को तर्क कर दे और आसामी लोगों की सकाफ़त को अपना ले तो वो भी मकामी बन सकते हैं। ये कहते हुए एक मरतबा फिर उन्होंने जो है बंगाली मुसलमानों को जो है निशाने पर लेने की कोशिश की, कहते हुए ये तबसरा इस वक्त चल निकला है। नाज़रीन गिरामी, बिहार में सियासी हलचल मजीद तेज़ होती जा रही है। रुकने असम्बली बीमा भारती ने भी अब जनता दल यू को खैरबाद कह दिया और RJD का दामन थाम लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, बिहार में इस वक्त लगातार जो नीतीश की पार्टी है वो कमज़ोर होती जा रही है और लालू यादव की पार्टी मजबूत होती जा रही है, कहते हुए जो अलग अलग लोग इस वक्त जो है BJP से नाराज़ होकर के या फिर नीतीश की पार्टी से नाराज़ होकर के लालू यादव साहब की पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनको लेकर के जो है तबसरे जारी है। RJD राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने वालों में इस वक्त लगातार इजाफा होता जा रहा है, ये कहते हुए जो है
इस वक्त ख़बरें शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हैं, उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि एक्साइज सिविल कोड के सिलसिले में उनका बयान गुमराहकुन और मुगालता अंगेज़ है। वज़ीर दाखिला का ये कहना कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, असमतदरी करने वालों को सड़क पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। ये तमाम बातें बिल्कुल बेमाना हैं। अमित शाह को ये तो मालूम करना चाहिए था कि ये कवानीन कहाँ जारी होते हैं। जुर्म और सज़ा का कानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुकम्मल इस्लामी शरीयत नाफिज हो। और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि तमाम बातें सिर्फ इस्लामी शरीयत का कानून नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका कानून है। खुद मनुस्मृति में चोरी की सज़ा और नक़बज़नी की सज़ा हाथ काटना बताई गई है। जिना करने वाले औरत की सज़ा यह है कि उसको भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि उसे काट खाए, और जिना करने वाले मर्द को लोहे का पलंग आग से तपाकर उस पर डाल दिया जाए ताकि वो जलकर मर जाए। अगर जिना बिल जबर का इर्तिकाब करे तो मर्द का अज़्व तनासुल काट दिया जाए। अलबत्ता ब्राह्मण को इन सज़ाओं से मुस्तस्ना रखा गया है। इसका सिर्फ सर मोड़ने पर इक्तिफा किया जाएगा। इसी तरह सूद को वेदों में भी मना किया गया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं बशमूल हिंदू मत और इस्लाम के, उनके यहाँ अखलाकी अक़दार को बड़ी अहमियत दी गई है। तमाम मज़ाहिब के अहकामात के पेश नज़र ऐसी मिसालें देकर सिर्फ शरीयत इस्लामी को बदनाम करना मुतअस्सिबाना जहन का पता देता है। इस्लाम में शराब की भी सख्त सज़ा है, लेकिन जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ न शराब के कारखाने होंगे न शराब खाने होंगे। इस्लाम में जिना पर सख्त सज़ा रखी गई है, लेकिन उसके साथ पर्दे का पूरा निज़ाम रखा गया है। जहाँ पूरी इस्लामी शरीयत नाफिज होगी वहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलात नहीं होगा, वहाँ दोनों के लिए अलग अलग क्लासरूम्स होंगे। जाहिर है कि वहाँ बदकारी के वाक़यात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इस तरह इस्लामी हुकूमत हर शहरी की बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने की पाबंद होगी ताकि चोरी और डाकाज़नी के वाक़यात पेश ना आएँ। और अगर कोई शख्स भूख और फाके से मजबूर होकर चोरी करे तो उस पर चोरी की सज़ा नाफिज नहीं होगी। जहाँ जुर्म को रोकने के लिए माहौल साजी का काम नहीं हुआ और सिर्फ सज़ाएँ सख्त मुकर्रर की गई, वहाँ जुर्म में इजाफा ही होता रहा, जिसकी एक मिसाल हमारा वतन अजीज़ भी है। दस्तूर में मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई है, इसीलिए निकाह वगैरह को अपने अपने मजहब और रिवाज के मुताबिक अंजाम देने की गुंजाइश रखी गई। यकीनन इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त दी गई है, लेकिन ये सिर्फ इजाज़त है। इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया है और ना ख़ास तौर पर उसकी तरगीब दी है, और ये इजाज़त दूसरे मज़ाहिब में भी दी गई है। हिंदू धर्म में शूद्र के लिए तो सिर्फ एक बीवी रखने की इजाज़त है, वैश्य के लिए 2, क्षत्रिय के लिए 3, मगर ब्राह्मण के लिए 4 और बादशाह के लिए वो जितनी चाहे करे। अफसोस की बात है कि एक सेकुलर मुल्क का वज़ीर दाखिला अपने ही मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी इकाई के बारे में नफरत और तासुब पर मबनी ऐसे ख्यालात का इजहार करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है और तमाम बरादरान वतन से अपील करता है कि वह ऐसी बातों से गलत फहमी का शिकार ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद के लिए कम्युनिटी को निशाना बनाने की नामुनसिफाना कोशिश है। ये कहते हुए सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो है इसको गुमराहकुन करार देते हुए बरादरान वतन से इस बात की अपील की है कि किस कदर जो है लोगों को इस वक्त गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कश्मीर में एक सेमिनार के लिए दावत भेजने के एक दिन बाद हिंदुस्तानी फौज ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज की वजह से मनसूख कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात की इत्तला दी है। अखबार के मुताबिक नेविगेटिंग लीगल फ्रंटाइजर्स इंडियन पेनल कोड 2023 को समझना और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तलाश के उन्वान से 26 मार्च को कश्मीर यूनिवर्सिटी में कानूनी आगाही सेमिनार मुनक्किद होना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गोटेश्वर सिंह मेहमान खुसूसी थे, जबकि दावतनामा मेजर जनरल PBS लांबा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC हेडक्वार्टर 31 सब एरिया की जानिब से बाहर गया था। जम्मू कश्मीर के कानून के सेक्रेटरी उच्चल सेठी तकरीब के मुकर्रिरीन में शामिल थे, लेकिन एक्सा सिविल कोड सेकुलरिज्म के उसूलों उसके मुमकिन असरात के साथ कैसे मुताबिकत रखता है, इस तरह की चीज़ें शामिल होने की वजह से इसको तनकीद के ज़द में लिया गया था, जिसको अब मनसूख किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से ब्लैकमेल करते हुए कंपनियों को लूटा है, उसकी एक और मिसाल आप लोगों के सामने पेश करनी है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने
इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 584 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। MEIL ने 584 करोड़ मालियती इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को अतैया के। इस फर्म को में 2023 में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर मिला था। ताजा तरीन मालूमात यह है कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने से एक माह कबल बीजेपी ने कंपनी की तरफ से अतिया की गई रकम में से 140 करोड़ रुपए इंतखाबी बॉन्ड्स में कैश किए थे। इंडिया टुडे से वाबस्ता देवेश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है और इंतखाबी बॉन्ड्स में ज्यादा से ज्यादा रकम अतिया करने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी ने इंतखाबी बॉन्ड्स में कुल 967 करोड़ रुपए का अतिया दिया। इसमें से तकरीबन 60% चंदा 584 करोड़ रुपए बीजेपी को। बीजेपी के अलावा कंपनी ने भारतीय राष्ट्र समिति BRS को भी 195 करोड़ रुपए दिए। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के पास तेलंगाना में भी कई प्रोजेक्ट हैं और दिसंबर 2023 तक रियासत में सिर्फ BRS हुकूमत थी। अब आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन गिरामी, 14,400 करोड़ रुपए का एक टेंडर मिला था इसको बोरीवली जुड़वा टनल प्रोजेक्ट में साल 2023 में। तो किस तरह टेंडर देने के लिए हुकूमतें जो है उसके नाम पर वसूल करती हैं, इसका भी आप अंदाजा लगाएं। यानी कि आप हमें बॉन्ड्स दो, चंदा दो पार्टी को, हम आपको टेंडर देंगे, ये है। अगर कोई कंपनियां नहीं दे रहे तो फिर ED आपके पास आ जाएगी। इस तरह किस तरह लूटा है पूरे मुल्क को नाज़रीन गिरामी कंपनियों को, आप अंदाजा लगाएं। नाज़रीन, ताख़ीर से सही मैराथन मीटिंग के बाद लोकसभा इंतखाब 2024 की सरगर्मियों के दरमियान कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। हफ्ते के रोज कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर मुसलमानों को इस वक्त जो है कांग्रेस की जानिब से भी और SP की जानिब से भी जो है टिकट दिए जाने पर इसको सराहने की निगाह से देखा जा रहा है। फतेहपुर सेकरी से रामनाथ सकरवार, कानपुर से आलोक मिश्रा, झांसी से प्रदीप जैन आदित्य, बाराबंकी से तनोज पून्या, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बांसगांव से सदन परसा, वाराणसी से अजय राम को टिकट दिया गया है। इसमें 2 मुसलमानों का नाम भी शामिल कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी में जुल्म सितम का सिलसिला थमता दिखता नहीं है। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, सब कुछ अब जंगबंदी को लेकर के पूरे तनाव से कोशिश कर रहे हैं और अंदरूनी सतह पर यह तबाही पर तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, गज़ा शहर के जनूब मशरिक़ में कुवैत गोल चक्कर पर इमदाद के मुंतज़िर अफराद के खिलाफ कल सह पैर इसराइली जालिम काबिज़ सहयूनी दरिंदों ने एक नए कत्ले आम किए, जिसमें 19 शहरी शहीद हुए तो 23 जख्मी। सरकारी मीडिया के दफ्तर ने बयान में कहा कि इसराइली काबिज़ फौज कत्ले आम किया, जिसमें 19 शहीद और 23 शहरी जख्मी हुए, जबकि हज़ारों शहरी गज़ा शहर के जुनूब मशरिक़ में कुवैत गोल चक्कर पर आटे और इमदाद के मुंतज़िर थे। खाने भूखे प्यासे हैं, रोज़ेदारों पर किस तरह गोलियां चलाता है, उनके सीने छलनी कर देता है ये दरिंदा, आप अंदाज़ा लगाएं। तस्दीक की कि काबिज़ फौज और टैंकों ने मशीन गनों से उन भूखे लोगों पर फायरिंग की जो एक दूर दराज जगह पर आटे और इमदाद के थैलों के इंतजार में थे, जिससे काबिज़ फौज को कोई ख़तरा नहीं था। शहदा का एक हिस्सा बैप्टिस्ट अस्पताल लाया गया, उनमें से बहुत से अपनी लाशें ज़मीन पर पड़ी हैं। इंफॉर्मेशन ऑफिस ने इसराइली काबिज़ फौज के बार बार किए जाने वाले इस जुर्म की मजम्मत करते हुए अमरीकी इंतज़ामिया, आलमी बरादरी और इसराइली काबिज़ फौज को नस्लकुशी के जुर्म का मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया है। नाज़रीन गिरामी, ये है गज़ा पट्टी की सूरत हाल। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।